ख़त लिखा बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को, और जो पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की उन्होंने दरख्वास्त की है, क्या आपके ख्याल में ये मुफाहमत की पॉलिसी इसको कहना चाहिए, या जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पार्टी की पॉलिसीज़ इधर उधर नहीं होंगी, क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई इस ख़त के ज़रिए एक जो राब्ता है फ़ौज से वो बढ़ाना चाह रहे हैं, एक नरमी चाह रहे हैं? क्योंकि अगर एक तरफ बात की जाए कि बैकडोर चैनल पर भी राब्ते ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट से ही उनके हो रहे हैं, तो इस ख़त को क्या समझा जाए? वो वैसे तो कहते हैं ना, ख़त मैंने तेरे नाम लिखा, ख़त पे ख़त, ख़त पे ख़त, ख़त डिप्लोमेसी हो रही है। अब इन खतूत के ख़त भी लग चुके हैं, कईयों के जवाब भी आ चुके हैं और बरसरे आम आ चुके हैं। पहले इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा था, और अब उन्होंने ख़त लिख दिया है आर्मी चीफ़ को। वो रोज़ाना ही ख़त आर्मी चीफ़ को देते हैं, कभी कोई नाम लेके, कभी कोई नाम लेके, अब एक रिटर्न भी लिख दिया। कुछ लोग इनके कहीं बैरूनी ममालिक में, यूरोप में आर्मी चीफ़ के नाम ख़त रोज़ाना सोशल मीडिया पे डालते हैं। और जो जनरल सरफराज शहीद के साथ शुरू किया था इनके सोशल मीडिया ने, वो जो अभी बलूचिस्तान में हुआ है, ज़रा सोशल मीडिया पे जाके देख लें कि पीटीआई के जो हमदर्द हैं, फॉलोअर्स हैं, इनके अकाउंट्स हैं, वो कर क्या रहे हैं फ़ौज के साथ, जिसको वो अब एक ख़त डिप्लोमेसी के तहत ये शो कर रहे हैं कि देखें अवाम में और फ़ौज में बड़ी खलीज आ रही है। भाई सब कुछ आपने खुद किया, तकरीरें आपने की, फ़ौज के ख़िलाफ़ उभारा आपने लोगों को, और जब बात आती है आप एकदम पीछे हट जाते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अब आपको मुतालबा लगा कि जी बेहतर ये है कि आर्मी चीफ़ से बात कर लें, क्योंकि चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी को, चूँकि वो अगला हमारा प्रोग्राम का हिस्सा उस पर है, उस पर डिटेल से बात हो जाएगी कि जो खतूत लिखे उनके साथ जो वो ख़त लगे हैं और जवाब आए हैं, वो तो मेरा ख्याल है लगा लगा के हाथ देख रहे होंगे कि जो ये काम खुद करना चाह रहे थे करते रहे थे, और जिन लोगों ने खतूत लिखे पहले भी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। वो आइन पे अमल दरामद के लिए जज साहिबान चीफ़ जस्टिस को कह रहे हैं, और चीफ़ जस्टिस बता रहे हैं कि आइन आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की जेब में डाल लिया हुआ था। तो अब खान साहब का जो चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त गया, और अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, यानी अदलिया और फ़ौज, जिन दोनों को बेमिसाल निशाना बनाया। क्योंकि पहले ये समझते थे, जब इनके साथ अदलिया पहले आके बैठ जाती थी, रिट इनकी बाद में तैयार होती थी, लोग बाद में जाते थे, जज वेट कर रहे होते थे, और जजेस कहते थे कि हमारे पास लाओ। आपने वो, मैं जनरली कहने लगा था, आसिफ सईद खोसा साहब जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रहे, वो क्या क्या नहीं करते रहे इनके लिए। वो सहूलतकारी जो फ़ौज ने इनके साथ की थी पिछली रजीम में, खान साहब असल में उस चीज़ को दोबारा मांग रहे हैं। जो वजाहत कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर, जिनको खान साहब ने यह भी कहा कि भाई आपको क्या सियासत का पता, तो वो कहते हैं खान साहब आपने तो मुझे भेजा था मिलने के लिए, अब मैं क्या करूं जब वो कहते हैं चुप रहें। तो उस सरगोशी को भी मैंने रिपोर्ट किया था कि भाई वो किसे पहले मेरे ख्याल में, और ज़ाहिर है ये पब्लिक करने का मतलब ही यही था ना कि लोगों को पता चले कि मैं ख़त लिख रहा हूँ और वो कह रहे हैं हमारी पॉलिसी में भी तब्दीली कोई नहीं है, इसको ना NRO समझा जाए, ना इसको रिक्वेस्ट समझा जाए कि मेहरबानी कर दो। ये है कि जी फिर देखें फिर मैं कुछ और करूँगा, क्योंकि वो और करने की पहले अनाउंसमेंट हुई हैं जी 8 फरवरी के ऊपर, और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसके साथ साथ ये जो अब टीमें आ रही हैं, तुर्की के सदर अर्दवान आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब अनाउंस हुई थी पहले से। अब वो आते हैं नहीं आते हैं, जो भी होगा, अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट भी कर रही है कि हम क्या क्या फंक्शंस करने जा रहे हैं, क्या इवेंट होने हैं। ये खान साहब सोच लें, अभी उनका जो 20 जनवरी का कार्ड था फिलहाल तो उनके काम नहीं आया, कब आएगा ये सारी उम्मीदें उसी से थी। अब अगर कुछ मुदम हो रही हैं, कुछ मुनदम हुई हैं दीवारें जो सोच की थी, तो फिर आर्मी चीफ की तरफ दोबारा रजू किया। जी अयाज साहब, मुझे तो ये डेवलपमेंट लग रही है दुआ, और हुकूमती हल्के किसी हद तक परेशान भी हैं अगर इसको फेक न्यूज़ ना करार दिया जाए, पीका कानून मुझ पे ना लगे। उसकी वजह ये है कि इस तरह की चीज़ें, बात सिंपल है कि बिला वजह नहीं हुआ करती, कि मतलब आप अचानक आपको ख्याल आया कि जी वो आप बहुत तनकीद कर रहे थे और आपने कहा कि नहीं चलो एक ख़त लिख के देख लेते हैं। ज़ाहिर है ये कोई महबूब को लिखा गया ख़त तो नहीं है, ये आर्मी चीफ़ को लिखा गया ख़त है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ख़त लिखा गया, तो यकीनन कुछ सोच के लिखा होगा या उन्हें को मशवरा इस तरह का दिया गया होगा कि आप लिखें। इसका जवाब जो मर्जी आए, वो मेरी और आपकी कंजम्पशन के लिए ये जवाब भी आते हैं, और ये पब्लिक भी हुआ है तो मेरी और आपकी कंजम्पशन के लिए ही हुआ है। इसके साथ ये रिपोर्ट्स भी चल रही हैं कि जी वो राब्ते भी किए जा रहे हैं पीटीआई से, मुज़ाकरात के लिए भी कहा जा रहा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करा देते हैं, आप मुज़ाकरात से पीछे ना हटें। अब
अंदाज़ा करें कि फरवरी आ गया, चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ गई, उर्दवान भी आ रहे हैं, बाकी भी ज़ाहिर गवर्नमेंट वो जो अनाउंस कर रही है हमने चीज़ें करनी है। और एक बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन भी 8 फरवरी को हुए थे। एक पार्टी का आपने मैंडेट छीन लिया 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में, तो वो अब आप कहेंगे कि नहीं जी वो एहतजाज तो उनका राइट ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में जो हुआ बस ठीक है, आप भूल जाना चाहिए। इसलिए भूल जाना चाहिए कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी हो रही है, उर्दवान भी आ रहे हैं, फलां भी चीज़ होनी है, फलां भी होना है, तो इसलिए आप भूल जाएं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कौमी बात का तकाजा ये है कि नहीं, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो हमने जो करना था कर लिया, इस तरह नहीं हुआ करता। मतलब ये कोई इतनी सादा चीज़ नहीं है कि आप कह दें कि जी ये बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। ये आपने उनका मैंडेट छीना था, तो 8 फरवरी ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो एहतजाज ना करें। ये भी मैं बिल्कुल, मेरा ईमान है इस बात पे कि ऐसे मौके पे एहतजाज नहीं होना चाहिए। लेकिन एहतजाज अगर आप चाहते हैं ना हो, तो जाहिर है कुछ आपको भी तो देना पड़ेगा ना उस पार्टी को जवाब में, कि जिसका मैंडेट छीन लिया उसका लीडर आपने वो जेल में रखा हुआ है, और बाकी अपने फील्डिंग भी सारी ठीक कर ली है कि कहीं से कोई लूप होल अब नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई, क्योंकि अब तो वो सारे जज ही आपने वो ऐसे ले आए हैं जो गैर जानिबदार हैं आपके लिए। ज़ाहिर है वो तो जानिबदारी कर नहीं सकते, पहले जज बीच बीच में कर जाते थे, उनसे गुस्ताखी हो जाती थी, अब वो कोई जज नहीं करेगा। इसलिए वो बड़े अच्छे जज हैं और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हर काम चूँकि आप कर रहे हैं, तो वो आपका हर काम सराहने के काबिल होना चाहिए। और बाकी चीज़ें भी इसीलिए हो रही हैं कि सिर्फ आपकी मतासराई की जाए कि जी वाह 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 कमाल कर दिया आपने, तनकीद की गुंजाइश आप वो कम करते जा रहे हैं कि नहीं तनकीद नहीं होगी, क्योंकि हम इस मुल्क को ठीक करना चाह रहे हैं ना, लिहाजा सब हमारे साथ आ जाए और वो तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दें कि छोटा सा काम हो के वाह 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 कमाल होगी। ये बहरहाल मुझे तो इन चीज़ों में डेवलपमेंट्स नज़र आ रही, जो राब्ते भी हो रहे हैं और ये ख़त भी लिखा गया है, तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही। मैं तो बड़ी देर से आपको पता है ऑप्टिमिस्ट हूँ इन मामलात में कि चीज़ें अल्टीमेटली ठीक होनी है, और कहाँ होनी है, किन चीज़ों पे जाके इत्तफाक होना है, ज़ाहिर है वो तो वक्त के साथ तफसीलात भी उसकी आ जाएंगी। लेकिन मैं खुश हूँ इन चीज़ों से, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये होनी चाहिए, और फ्यूचर के लिए इस मुल्क के लिए चीज़ों को ठीक होना चाहिए। सही जी। इलियास साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई मैसेज है इसमें खत में? खत में मैसेज का जो इसे वाज़ेह होता है, जैसे कहा जाता है कि कोई चीज़ पेशरफ्त होने वाली है, जैसे यहाँ अपने राब्ते बढ़ाने के लिए इस तरह के इकदाम किए गए बानी PTI की जानब से, क्योंकि एकदम उनका जो रवैया पहले वो देख लें कितना हार्ड था, हार्श था, वो नहीं चाह रहे थे कि उनसे कोई बातचीत की जाए, वो किसी गवर्नमेंट की किसी बातचीत को नहीं। लेकिन अब एक उन्होंने इस जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, जिस तरह कहा जा सकता है कि उन्होंने चाहा कि उनके ताल्लुकात जो उनको मुल्क के ताल्लुकात से इतना यानी कि हमदर्दी हुई है कि जी मुल्क में तरसीलात नहीं आ रही, और दूसरी तरफ ये कि जी खलीज पैदा हो रहा है फ़ौज और आवाम के दरमियान, तो ये ज़ाहिर है ये एक अच्छी बात है। इस तरह हर पाकिस्तानी की एक सोच होनी चाहिए कि मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए ये काम करना चाहिए, बल्कि ये उनकी तरफ से एक मैसेज